सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो मेरा स्टडी प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं बच्चों को काफ़ी कुछ वीडियो दिए हैं, पढ़ाए भी हैं। तो इस पर मैं कभी-कभी जो है राजनीतिक इशू ले लेता हूँ, यानी राजनीतिक मुद्दे को ले लेता हूँ। खैर हम इसके लिए जो है एक अलग से चैनल बनाएँगे जिसमें जो है मैं पॉलिटिकली कुछ इशू उठाऊँगा जो बहुत ज़रूरी भी है। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति के नाते अगर आप देश के एक आम नागरिक हैं, मतलब आप वोट देने का राइट्स है आपके पास, तो राजनीतिक रूप से आपको थोड़ा-सा जो है सचेत रहना चाहिए। ये जो है बहुत लाभदायक होगा मेरे ख्याल से। तो राजनीतिक रूप से आपको सचेत रहना चाहिए, लेकिन राजनीतिक जो लाभ ले रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जो है कि आप इसमें जो है हस्तक्षेप करें। इसलिए जो है मेरा मानना है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो राजनीतिक रूप से आपको सचेत क्या, होशियार होना चाहिए आपको। तो आज हम सबसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं कि ईवीएम में क्या धांधली की जा सकती है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं, वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं हुए हैं, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुए। खैर यहाँ की मीडिया हमेशा ये बताती है कि वहाँ का लोकतंत्र ध्वस्त है, वहाँ मतलब वहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम अगेंस्ट चल रहा है। तो हम मीडिया पर नहीं जाना चाहें, बस इतने हम जानते हैं कि जो हमारे भारत से क्लोज में पाकिस्तान है, वहाँ पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, वहाँ वीवीपैट से चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ पर जो है चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं। खैर कुछ भी आप बताइए, लेकिन जब तक हम खुद किसी चीज़ का एनालिसिस नहीं कर लेते हैं, देख नहीं लेते हैं, तब तक हम उसको जो है विश्वास नहीं करते हैं। अब रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम पर जो है विपक्ष के लोग जो है कई साल से जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। तो भाई देखिए ऐसा है कि क्या गड़बड़ी की जा सकती है, हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। ना तो मैं कोई साइंटिस्ट हूं, मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लेकिन हमारी ये मांग है कि चुनाव आयोग जो ईवीएम के साथ में वीवीपैट लगाता है, ईवीएम के साथ में जो वीवीपैट लगाता है, उस वीवीपैट में जो है कुछ इंटरनल वर्क होने चाहिए, कुछ प्रिंट होने चाहिए। अगर इंटरनल वर्क होते हैं, कुछ प्रिंट होता है, तो मेरा मानना है, जहां तक मैं मानता हूं, कि ईवीएम को हैक करवाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मैंने एक एनालिसिस किया है इसके लिए कि कोई मशीन होती है, अगर उसमें इंटरनल कोई वर्क होता है, उसमें प्रिंटिंग होती है, अगर प्रिंट होता है, तो उसको हैक करवाना मुश्किल होता है। लेकिन कोई चीज़ अगर हैक भी करवाई जाती है, कोई मशीन जो टेक्निकल मशीन होती है, अगर आप उसको हैक करवाना चाहते हैं, तो हैक करवाने के लिए जो है सॉफ्ट इशू होना चाहिए, यानी कुछ जो है हल्की चीज़ें अगर होंगी तब उसको हैक करवाया जाता है। जो वेब से आप हैक करवा सकते हैं, तरंग से आप हैक करवा सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले आम चुनाव अगर आप वोट दिए हैं, अगर आप देश के नागरिक हैं, वोट दिए हैं, आपने देखा है उस ईवीएम मशीन में जो है सिंबल दिखता है। सिंबल दिखने से काम नहीं चलता है, सिंबल नहीं दिखना चाहिए, सिंबल से भी सॉफ्ट वाली बात आ गई फिर वही। तो सिंबल नहीं, सिंबल आप किस पार्टी को वोट दिए, सिंबल दिखने से काम नहीं होगा, उसमें इंटरनल वर्क होने चाहिए, उसमें प्रिंटिंग होनी चाहिए, प्रिंट होने के बाद पर्ची मतलब निकलनी चाहिए। ये जो है ये चुनाव आयोग को करना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग ऐसा करता है, तो फिर भी जो है किसी के पक्ष में आए विपक्ष में आए, हमसे उससे कुछ लेना देना नहीं है। कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाए, हमसे भी उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो है, जिसमें जो है आदमी का अधिकार है, मतलब जीवन जीने का, यानी सारे अधिकार जो है जिस भारतीय संविधान में निहित है, तो भारतीय संविधान जो है यही बताता है कि साफ सुथरा लोकतंत्र बताता है। अगर वही नहीं रहेगा तो फिर भारतीय संविधान का क्या मायने है, फिर किसी व्यक्ति का जो है लोकतांत्रिक देश में रहने का क्या मायने है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब हम वोट देते हैं, तो हमारा वोट का मूल्यांकन सही रूप से होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा दोबारा ये मांग है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप वोट दे रहे हैं, तो उस वोट में जिसे वोट दे रहे हैं, तो मशीन में इंटरनल वर्क होना चाहिए,
उसमें प्रिंटिंग होनी चाहिए, प्रिंट होकर के पर्ची बाहर निकलनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से ईवीएम को हैक करवाना बड़ा मुश्किल होगा। जैसा कि काफ़ी लोग जो है इसके लिए जो स्ट्राइक भी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं काफ़ी सालों से। तो यह मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि उसको चुनाव आयोग की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो है लोगों को क्लोज तक देखना चाहिए। आप लोग बड़ी बड़ी हवेली में बैठे हुए हैं, आप अपनी सुरक्षा बढ़ा लीजिए। अगर आपको इस प्रकार से कोई डर है तो आप जो है देखिए कि लोगों के क्या हालात हैं, ये सब आपको समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो है इसको एक मानव होने के नाते, मानवता सबसे पहला धर्म होता है। आप पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य को निभाइए। बाकी जिसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलती है हमें उससे स्वीकार है। किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी पूर्ण बहुमत में मिलती है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, पूरा देश उसको स्वीकार करेगा। लेकिन जो चुनाव आयोग के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके लिए जो है कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। ये देश के लिए जो है बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद।